दोस्तों, आज हम जो केस आपको बताने वाले हैं वो किसी थ्रिलर सस्पेंस फिल्म की तरह है, जिसमें ग्लैमर है, शोहरत है, तंत्र मंत्र है, ब्लैकमेलिंग है और कई राज भी। ये केस छत्तीसगढ़ की गलियों से निकला, लेकिन पूरे देश में आग की तरह फैल गया। एक लड़की जिसके ऊंचे सपने ही उसकी मौत की वजह बने। पर कैसे और क्यों? कौन था उसे मारने वाला? आखिर क्यों इस केस के खुलते ही पुलिस के भी होश उड़ गए? सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। 26 मार्च 2019 की बात है। छत्तीसगढ़ के बालोद में गुरूर थाना से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर धानापुर नाम के गांव में कुछ लोग गंगरेल भलाई नहर में नहाने के लिए जाते हैं। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। लोग रोजाना की तरह आज भी अपने दिन की शुरुआत हंसी खुशी से करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहर के पास पहुंचते ही लोगों की नजर उसमें तैर रही एक लाश पर पड़ी। ये एक लड़की की बॉडी थी, जिसका सर ऊपर की तरफ था, हाथ दोनों पीठ की तरफ बंधे हुए थे, गला रस्सी से बंधा हुआ था, पैर भी मुड़े हुए थे और पेट पर कुछ गहरे निशान थे, मानो किसी धारदार हथियार से उसे मारा गया हो। शव देखते ही लोगों ने गुरूर थाने में पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बॉडी को नहर से बाहर निकाला गया। उसके शरीर से एक भारी सा पत्थर भी बंधा हुआ था, जिसे शायद इसलिए बांधा गया था ताकि लड़की की बॉडी कभी बाहर ही ना आ पाए। लेकिन नहर में पानी का बहाव तेज होने के चलते उसका शरीर तैरते हुए ऊपर तक आ पहुंचा। पुलिस लड़की को देखकर ये तो समझ चुकी थी कि उसकी उम्र करीब 28 से 30 साल के बीच होगी, पर ये कौन थी, कहां से थी और इसे किसने मारा? इन सब सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए आसपास मौजूद लोगों से लड़की की पहचान करने को कहा गया, पर वो शायद इस गांव की थी ही नहीं, इसलिए किसी ने उसे नहीं पहचाना। इतने में पुलिस की नजर लड़की की हथेली पर पड़ती है, जिस पर लिखा हुआ था ए यादव, यानी इसका नाम ए से शुरू होता था और पीछे सरनेम यादव था। साथ ही इसके बाएं हाथ पर पंखुड़ी का टैटू भी बना हुआ था। ये दो चीजें पुलिस का काम आसान करने वाली थी, इसलिए बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर उसके फोटोज को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दूसरी सोशल साइट्स पर भी शेयर किया गया, जहां कुछ लोगों ने उसकी पहचान आंचल यादव के रूप में की। असल में आंचल यादव छत्तीसगढ़ में कोई गुमनाम लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक पॉपुलर मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानी जाती थी। उसकी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल और बोल्डनेस ये बताती थी कि वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आंचल यादव छत्तीसगढ़ के धमतरी की विवेकानंद कॉलोनी में अपनी मां ममता और भाई सिद्धार्थ उर्फ जिमी के साथ रहा करती थी। पिता का साया कुछ समय पहले ही बच्चों के सर से उठा था, जिस वजह से आंचल की मां ममता भी अब कुछ गुमसुम सी रहा करती थी। वो ना तो ज्यादा बोलती थी और ना ही किसी बात पर ज्यादा रिएक्ट करती थी। हालांकि इसकी एक वजह खुद आंचल यादव भी थी। दरअसल 12th क्लास तक छत्तीसगढ़ के ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई कर ग्रेजुएशन करने वाली आंचल यादव कहने को तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। करियर की शुरुआत भी उसने एक बीमा एजेंट के तौर पर की थी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उसने यही मेंशन कर रखा था। लेकिन उसके सपने मिडिल क्लास न होकर काफी हाई प्रोफाइल थे। उसे लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना था, नाम, पैसा, शोहरत, रुतबा, वो सब कुछ जो एक सेलिब्रिटी के पास होता है। और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने एक शॉर्टकट अपनाया, यानी सोशल मीडिया। उसने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया, स्पेशली इंस्टाग्राम, जहां वो रोज अपनी बोल्ड पिक्स शेयर किया करती थी। टाइट और छोटे छोटे कपड़े, किलर स्माइल, हाई क्लास फोटोशूट और बोल्ड अवतार में आंचल को देखकर लोगों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद ये कोई मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर कोई सेलिब्रिटी है। आंचल ने बकायदा अपने लिए एक फोटोग्राफर भी हायर कर रखा था, जो हर हफ्ते नई नई डेस्टिनेशंस पर नए नए लुक, नई ड्रेसेस और नए अवतार में आंचल की फोटोज खींचता और फिर आंचल उन्हें अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट कर दिया करती। इन्हीं पिक्चर्स के थ्रू आंचल सोशल मीडिया पर एक वीआईपी इल्यूजन क्रिएट कर रही थी। उसकी ये मेहनत कहीं ना कहीं सफल भी हो रही थी। वो छत्तीसगढ़ की नामी पर्सनालिटी बनती जा रही थी। लोग उसकी पोस्ट का, उसकी फोटोज का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। देखते ही देखते छत्तीसगढ़ के अलावा रायपुर, धमतरी और आसपास के इलाकों के हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आंचल का उठना बैठना शुरू हो गया। इस सब की वजह से आंचल की जिंदगी ने भी एक नया मोड़ लिया और वो खुद को पूरी तरह से इस नई दुनिया में ढालती चली गई। ऐसी कोई पार्टी नहीं होती थी जिसमें आंचल नजर न आए। उसे छोटे मोटे मॉडलिंग के ऑफर भी मिलने लग गए थे, इसलिए अब उसने अपनी माँ का धमतरी वाला घर छोड़ रायपुर में किराए का मकान भी ले लिया, साथ ही एक कार भी खरीद ली। आंचल चाहती थी कि वो इतनी कामयाब बने कि दुनिया उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन उसकी सोशल मीडिया पिक्स और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स उसे
इतनी जल्दी कामयाब नहीं बनाने वाले थे। इसलिए आंचल ने एक तांत्रिक से मुलाकात की। वो तंत्र मंत्र काला जादू सीखने लगी। ये सिलसिला कई महीनों तक चला और आंचल और तांत्रिक के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी। और आलम यह हुआ कि वो तांत्रिक अब आंचल के घर रायपुर भी आने लगा था। लेकिन जल्द ही आंचल को ये समझ आ गया था कि तांत्रिक सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है, फिर चाहे पैसे से हो या फिर शरीर से। बाद में आंचल ने अपने कई दोस्तों के साथ भी इस बात को शेयर किया था कि उस तांत्रिक ने न सिर्फ उससे बहुत सारे पैसे ठगे हैं, बल्कि उसे फिजिकली भी यूज किया है। वो बात अलग है कि आंचल ने कभी भी पुलिस में उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की। आंचल के पास महंगी वॉच, कीमती गहने, ब्रांडेड कपड़े और साथ ही 3 फोन, 4 सिम कार्ड थे, जिस पर रोजाना के करीब 800 कॉल्स आया करते थे। जी हाँ, 800 कॉल्स, जिनमें रसूखदारों से लेकर कई बड़े दिग्गज लोगों के नंबर्स भी थे। लेकिन एक तरफ जहां शोहरत बढ़ रही थी, वहीं आंचल के साथ कुछ विवाद भी जुड़ रहे थे। साल 2014 की बात है, जब एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर उदय सिंह ठाकुर ने आंचल यादव के खिलाफ ब्लैकमेल का केस फाइल करवाया। उदय सिंह के मुताबिक आंचल ने सबसे पहले तो उदय से दोस्ती की, उससे नजदीकियां बढ़ाई और उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आंचल उदय को वो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगी और 5 करोड़ रुपए की मांग भी करने लगी। लेकिन उदय सिंह आंचल की धमकियों से डरा नहीं और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। हालांकि जब पुलिस ने आंचल से इस बारे में पूछा तो आंचल ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। लेकिन जब पुलिस आंचल के घर पहुंची तो वहां पर हार्ड ड्राइव, 3 सिम और कुछ पेन ड्राइव भी मिले, जिनसे बात साबित हो गई कि आंचल झूठ बोल रही है और उदय सिंह सच। इसलिए आंचल को जेल जाना पड़ा। इससे पहले भी आंचल के खिलाफ एक फॉरेस्ट ऑफिसर को ब्लैकमेल करने का केस सामने आ चुका था, जिसमें भी आंचल को कई दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन वो ज्यादातर समय बेल पर जेल से बाहर ही रहा करती थी, पर केस अभी भी कोर्ट में ही था। इसके अलावा एक और केस था जिसके लिए वो 2019 में कोर्ट के चक्कर काट रही थी। दरअसल जंगलपुर में एक आदमी ने आंचल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोप यह था कि आंचल ने उस आदमी से घर बेचने के नाम पर पैसे ले लिए थे, लेकिन अब ना तो वो उसे घर देने को तैयार थी और ना ही उसके पैसे। इस केस के सिलसिले में 25 मार्च 2019 को आंचल रायपुर से कोर्ट में हियरिंग के लिए पहुंचती है और दोपहर को धमतरी में अपनी मां के घर यानी विवेकानंद कॉलोनी लौट आती है। पूरा दिन वो अपनी मां और भाई के साथ रहती है, लेकिन रात के तकरीबन 9 बजे उसके फोन की घंटी बजती है और वो अपनी मां से कहती है कि मैं जरा बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। रात ज्यादा थी, रास्ता भी सुनसान था, इसलिए मां ने पहली बार में तो कहा कि मत जाओ, लेकिन आंचल नहीं मानी और एक छोटा सा बैग लेकर निकल गए और उसके बाद फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। इसके बाद 28 मार्च 2019 को सीधा उसकी लाश मिली, जहां से आंचल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने आंचल के बारे में एक एक बात जान ली थी। वो कब घर रहती थी, कब कहाँ जाती थी, उसका किसके साथ उठना बैठना था, दोस्त कौन थे, ऐसे कई सवालों के जवाब अब पुलिस के पास थे। पर 25 मार्च को एग्जैक्टली क्या हुआ था, इसे समझने के लिए पुलिस सीधा आंचल के धमतरी वाले घर में पहुंचती है, जहां दरवाजा खोलती है उसकी 56 साल की मां यानी कि ममता। पुलिस अंदर आती है और नर्म आवाज में ममता को आंचल की मौत की खबर सुनाती है, लेकिन उनके चेहरे पर तो जैसे कोई शिकन ही नहीं थी, ना ही कोई चीखना चिल्लाना, ना ही कोई रोना धोना। मानो वो खुद को मेंटली पहले ही प्रिपेयर करके बैठी थी कि एक ना एक दिन तो ये होना ही है। दूसरी तरफ एक कोने से लगा बैठा था आंचल का भाई, जिसका नाम जिमी है। उसने भी बहन की मौत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसलिए पहली बार में तो पुलिस का शक इन्हीं दोनों पर गया। इसलिए पुलिस ने ममता से पूछा कि आंचल को आखिरी बार कब देखा था, जिस पर उन्होंने बताया कि 25 मार्च को रात 9 बजे किसी का फोन कॉल आया और वो किसी के साथ बाइक पर बैठ के चली गई। आंचल की मां के अनुसार अंधेरा होने की वजह से वो उस बाइक वाले का चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन बेटी अपना फोन साथ में लेकर गई थी। जबकि पुलिस को आंचल का फोन ना तो घटना स्थल पर मिला और न ही उसके कमरे में। आंचल का कमरा एकदम साफ था, मानो उसे जानबूझकर साफ किया गया हो। कमरे में 3 पालतू कुत्ते थे जो बार बार दरवाजे की तरफ आ जा रहे थे। पुलिस अब आंचल के घर से बाहर निकलती है और उस बाइक वाले की तलाश में जुट जाती है, जिसके साथ आंचल 25 मार्च की रात को गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे, उनमें से किसी में भी आंचल रात को रिकॉर्ड ही नहीं हुई। लेकिन घर से ठीक 2 गली पहले रत्नाबाग चौक पर लगे कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। कैमरे में आंचल की कार को जाते हुए देखा गया, जिसे कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जिमी ड्राइव कर रहा था। जिमी उर्फ सिद्धार्थ ने कार के हेडलाइट्स ऑफ कर रखी थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट की वजह से उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, इसलिए पुलिस का शक सिद्धार्थ पर गया। शक की एक और वजह थी आंचल के कॉल रिकॉर्ड्स। असल में मां और भाई के कहे मुताबिक 25 मार्च को आंचल को घर से निकलने से पहले किसी का फोन आया था, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले आंचल के कॉल रिकॉर्ड को खंगाला। उसके तीनों सिम कार्ड्स के एक एक नंबर को बारीकी से चेक किया गया। 25 मार्च को जितने भी नंबर से कॉल आए
सभी को ट्राई किया गया, लेकिन हैरत की बात थी कि रात को 9 बजे या इसके आसपास तो उसे किसी का फोन आया ही नहीं था। इसका मतलब साफ था कि आंचल को मारने वाला कोई बाहरी शख्स नहीं था, बल्कि कोई अपना ही था, और शायद वो शख्स उसका अपना भाई सिद्धार्थ था। इसी शक के आधार पर पुलिस एक बार फिर से धमतरी में आंचल के घर पहुंचती है और जिमी से पूछताछ करती है। जिमी भी एक कोने में गर्दन झुकाए बैठा हुआ था, मानो खुद को तैयार कर रहा हो। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वो आंचल की कार लिए कहाँ जा रहा था, तो उसने बार बार एक ही जवाब दिया कि पेट्रोल भरवाने। मतलब बिल्कुल साफ था कि जिमी इतनी आसानी से तो कुछ भी उगलने वाला नहीं था। इसलिए पुलिस ने अब आंचल की कार की फॉरेंसिक जांच करवाई तो उसकी डिग्गी में खून के धब्बे मिले जो आंचल के थे, जबकि स्टीयरिंग से लेकर हैंडल, डिग्गी, हर जगह एक ही इंसान के फिंगरप्रिंट्स थे, और वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जिमी ही था। अब पुलिस सबूतों के आधार पर जिमी यानी सिद्धार्थ को घर से उठा लेती है। पहले तो वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार वो हार मान लेता है और फिर खुलासा होता है एक ऐसे सच का जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। दरअसल आंचल बेहद मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। उसे छोटे छोटे कपड़े पहनना, फोटो शूट करवाना और बोल्ड लुक में पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड करना बहुत पसंद था। वो खूबसूरत भी थी और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी खूबसूरती भी बढ़ने लगी। इसी खूबसूरती के दम पर वो ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी, पर इसके लिए उसके पास कोई खास और ठोस जरिया नहीं था। इसलिए उसने खुद को मॉडर्न कल्चर में ढालना शुरू कर दिया। उसने रईसजादों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था, देर रात तक पार्टीज किया करती थी और कब कहाँ आती थी, कहाँ जाती थी, परिवार को कोई जानकारी नहीं देती, जिस वजह से आंचल की माँ और भाई भी उससे खफा खफा रहने लगे, खासकर उसका भाई जिमी। उसे तो आंचल के छोटे छोटे कपड़े और उसका ये अवतार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मन में आंचल के खिलाफ एक अलग ही चिढ़ थी, जिस वजह से दोनों भाई बहन के बीच कभी बनी नहीं, क्योंकि आंचल के लाइफस्टाइल की वजह से उन्हें अक्सर पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ते थे। इसी बदनामी की वजह से सिद्धार्थ की शादी भी नहीं हो पा रही थी। उसके लिए जितने भी रिश्ते आते वो आंचल की वजह से लौट जाया करते। उसने कई बार आंचल को ये सब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आंचल अब इस लग्जरियस दुनिया में बहुत आगे निकल चुकी थी और वो चाहकर भी पीछे मुड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगी। लड़ाई झगड़े की एक वजह आंचल के फादर की प्रॉपर्टी भी थी। असल में आंचल के पिता राकेश यादव आबकारी विभाग में नौकरी किया करते थे। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ राकेश यादव खुशी खुशी रहा करते थे। यूं तो वो दोनों बच्चों से बराबर प्यार करते थे, लेकिन बड़ी बेटी आंचल के साथ उनका बॉन्ड कुछ ज्यादा ही मजबूत था। इसलिए उन्होंने जितनी भी संपत्ति जायदाद थी वो मरने से पहले ही अपनी बड़ी बेटी आंचल के नाम कर दी थी, जबकि सिद्धार्थ के नाम एक फूटी कौड़ी नहीं की थी। ये बात सिद्धार्थ को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वही माँ का दिल भी बेटे के लिए पसीज रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए खामोश रही और जो कुछ भी हो रहा था उसे शांति से देखती रही। वहीं आंचल का व्यवहार अब जिमी के लिए हद से ज्यादा बेकार होता जा रहा था। जिमी जब भी उसे कुछ कहता तो वो उसे अपने टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता कहती और उसे खूब खरी खोटी सुनाती। मार्च 2019 को ही एक रोज आंचल यादव जब घर आई तो उसके साथ 4 कुत्ते भी घर आए थे, जिसमें से आंचल ने एक का जानबूझ के नाम जिमी यानी अपने भाई सिद्धार्थ के निकनेम पर रखा। वो बार बार सिद्धार्थ को चिढ़ाते हुए, उसे नीचा दिखाते हुए अपने पेट जिमी का नाम पुकारा करती। इस एक बात ने जिमी के मन में भी आंचल के खिलाफ नफरत की हवा इतनी भर दी कि वो गुस्से से पागल हो गया। दोनों के बीच फिर से लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर आई 25 मार्च की शाम। पूरा दिन तो शांति से गुजर गया, लेकिन रात के लगभग 8:30 बजे दोनों भाई बहन एक बार फिर से बहस करने लगे। माँ ममता इस वक्त बाथरूम में थी, लेकिन ये सब सुन रही थी, पर उन्होंने भी कोई खास जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सब उनके लिए एक आम बात हो चुकी थी। पर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी आम नहीं था। दरअसल गुस्से में जिमी ने आंचल को 2 थप्पड़ मार दिए, जिसके बाद तो आंचल मानो जैसे बौखला गई। उसने भाई के इन थप्पड़ों को अपनी बेइज्जती की तरह देखा और अपने पर्स में से चाकू निकालकर उस पर वार करने लगी, जिस वजह से जिमी के हाथ से खून बहने लगा और वो भी गुस्से में पागल हो उठा। उसने तुरंत ही आंचल के हाथों से चाकू छीना और लगातार उस पर वार करता चला गया। उसने आंचल के पेट पर 2 बार हमला किया, जिस वजह से वो लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ी, पर इस वक्त भी उसकी सांसें चल रही थी। जिमी चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन अब शायद वो इस सबसे छुटकारा चाहता था, इसलिए उसने आंचल का गला पकड़ लिया और फिर उसकी जान ले ली। ये सब होने के बाद ममता आंचल के कमरे में पहुंची। ये नजारा देखकर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस इतना कहा अब जो भी करना है जल्दी करो। उसके बाद दोनों माँ बेटे आंचल की बॉडी को ठिकाने लगाने का फैसला करते हैं। वो उसके हाथ और गर्दन को रस्सी से बांध देते हैं, साथ ही उसकी महंगी घड़ी, डायमंड नेकलेस और गोल्ड ब्रेसलेट उतारकर कमरे के एक लैंप में छुपा देते हैं। इसके बाद ये दोनों पूरा घर साफ करते हैं और फिर जिमी आंचल की बॉडी को उसकी गाड़ी की डिग्गी में रखकर गंगरेल भलाई नहर में ठिकाने लगा देता है। वो आंचल को फेंकने से पहले एक बड़ा सा पत्थर भी उसके साथ बांध देता है ताकि बॉडी ऊपर ना आए।
पर दोनों का ये झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं छुपता और आंचल की बॉडी खुद के लिए इंसाफ की मांग करते हुए पानी के ऊपर आ जाती है। इस तरह ये पूरा केस कांच की तरह साफ हो जाता है और आंचल को मारने के जुर्म में जिमी को उम्र कैद, जबकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, उन्हें मिटाने के जुर्म में ममता को 3 साल की सजा सुनाई जाती है। इस तरह एक भाई और एक माँ अपनी ही बेटी को मारने के जुर्म में आज सजा काट रहे हैं। आपको क्या लगता है, आंचल जिस तरह का बर्ताव करती थी क्या वो सही था, और जो उसके भाई ने उसके साथ किया क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।